कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स में। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डेसिमल से बाइनरी कैसे निकाली जाती है ना कि, और उसमें मैंने आपको बाइनरी के बारे में भी बताया था और डेसिमल नंबर के बारे में बताया था, है ना। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि डेसिमल से हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दो ट्रिक हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताई थी उसमें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। मैं कार्ड में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, और आई बटन पे भी मैं क्या करूंगा दे दूंगा, जिससे कि आपको देखने में वो वीडियो आसानी होगी। तो जो आज मैं बात करने वाला हूँ वो क्या करने वाला हूँ कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने ये तो जान लिया कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ना। तो ये सारा अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया है तो ये आप अच्छे तरीके से समझने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट कि डेसिमल तो निकल गया बाइनरी में। तो बाइनरी कभी कभी क्या क्या होता है कि एग्जाम में या कभी भी इंटरव्यू में आपसे पूछ लेते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाता है, कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट आपको दे दी जाती है, आपसे बोला जाता है भैया कि ये जो बाइनरी है दे रखी है ना, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके आप बताइए, है। तब आप वहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो जाता है, क्योंकि आपने क्या पढ़ा होता है, डेसिमल्स में बाइनरी पढ़ा होता है ना, डेसिमल से बाइनरी, लेकिन आपको बाइनरी से भी तो डेसिमल आना चाहिए, है ना। तो आज जो हम बताने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपका है ना, कि बाइनरी से डेसिमल में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक से हम बताने वाले हैं, बहुत इजीली आपको ये ट्रिक समझ में आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसकी मत कीजिएगा वीडियो को। तो वीडियो को हम लोग शुरू करें ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी आपको नंबर यहाँ पे दे दिया गया है, कुछ भी आप हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं कि कोई पार्टिकुलर एक नंबर है, कुछ भी आपका हो सकता है, क्योंकि आपको पता है बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, 0,1, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए 0 1 0 1 1 1 0, मान लीजिए इतना बड़ा ले लिया हमने, ठीक है। और क्या किया, इसको हमने इसकी बेस क्या कर दिया, इसका बेस 2 बेस क्यों किया है, क्योंकि आपको पता है कि जो बाइनरी होता है उसका बेस कितना होता है, 2 होता है। अब 2 क्यों होता है, क्योंकि 0 और 1 दो ही तो डिजिट होते हैं, दो ही तो संख्याएं होती हैं, इसलिए उसका बेस कितना होता है, 2 होता है। और डेसिमल का कितना बेस होता है, 10 होता है। 10 क्यों होता है, क्योंकि 0 से 9 जब आप काउंट करते हैं तो 10 संख्याएं आती हैं, इसलिए उसका क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम बहुत ईजी तरीके से निकालेंगे। देखो अब क्या बताया जा रहा है कि इसका आप बाइनरी निकाल के, सॉरी डेसिमल निकाल के बताइए, ये इतनी बड़ी संख्या है, तो आप कैसे जानेंगे ये भाई कितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, यहाँ पे देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। तो जो मैंने पहले वीडियो में बताया था ना, आपको क्या करना है, दूना करना है ट्रिक में, जैसे 1 करना है, 1 दूना 2 दूना 4, है ना। वैसे ही सेम यहाँ पर वो ट्रिक फॉलो करनी है आपको। क्या करनी है भाई, फॉलो करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, वही ट्रिक सेम फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो देख लो सेम, 1 करना 1, 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, है ना। 64 दूना 128 कैसे हो जाता है भाई, आगे जब डिजिट है ना, जितनी डिजिट है उतने तक हम दूना करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको समझ में आई। क्या करना है, जितने भी डिजिट है, जितनी भी संख्याएं हैं, उनके नीचे क्या करना है, दूना करते हुए आपको चले जाना है। जैसे 1 करना 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो संख्याएं 0 हैं, जिनके ऊपर 0 है, ठीक है, उन संख्याओं को क्या करना है, आपको नहीं जोड़ना है। क्या करना है, नहीं जोड़ना है, या आपको क्या करना है, काट देना है। तो जो 64 के नीचे भाई 0 है, क्या मैंने किया, काट दिया। 16 के नीचे 0 है, क्या किया मैंने, काट दिया। 1 के नीचे 0 है, हमने क्या किया भाई, इसको काट दिया। बाकी जो संख्याएं आंखें बंद करके आप बिल्कुल बेफिक्र से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 32 8 कितना हो जाएगा भाई, 40 40 4 44 2 46, है ना। फिर से काउंट कर लीजिए, 32 8 40 44 2 46। तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कितना है डेसिमल में, 46 है। कितना है भाई, 46, ये आपका आंसर है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर एक और आपको बता रहे हैं। मान लीजिए कोई भी फिर से डिजिट में है, तो मान लीजिए 1 1 0 1 0 1 1 इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है। 2 क्यों करते हैं आपको पता है। तो अब आपको क्या करना है, इसका मान लीजिए आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके आपको बताना है, ठीक है, कि कितना ये लिखा हुआ है डेसिमल में। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा वही फॉर्मूला, वही ट्रिक्स अपनाएंगे
क्या है 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 16 जा 32, 32 2 जा 64, ठीक है। एक करना 1 दूना 2, दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 दूना 64, ठीक है। ये इतना 64 तक आ गया आपका, क्योंकि इतनी ही डिजिट है। अब आपको मैंने एक फॉर्म बताया था कि जिनके ऊपर 0 है उन संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। क्यों काट देते हैं, क्योंकि आपको पता था उसमें जो 0 संख्याएं होती थी उनको हम काउंट नहीं करते थे। तो यहां पर भी क्या करना है, आपको काउंट नहीं करना है। आपका कंफ्यूजन मिटाने के लिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि वो जो संख्या 0 है उनको आप काट दीजिए, जैसे कि क्या हो सके, आपका माइंड इधर उधर ना जाए, जैसे कि हम वो भी संख्या क्या करना कर लें, ऐड ना कर लें, है। अगर वो भी संख्या हम ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए आपका जो दिमाग डाइवर्ट ना हो, इसलिए मैंने बोला है कि जिन संख्याएं के ऊपर या नीचे आपका 0 है उन संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 को काट देंगे, ठीक है। इसके नीचे 0 है ना, 4 के नीचे भी 0 है, क्या करेंगे, काट देंगे। बाकी जो संख्याएं बचती है उनका क्या करते हैं भैया, हम लोग ऐड कर देते हैं या जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़िए इधर से, ठीक है। 64 32 कितना हो जाएगा, 96, है ना, 96, 96, 96 8 कितना हो जाएगा, 104, 104 और 2 कितना हो जाएगा, 106, 106 और 1 7, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 107, डेसिमल में कितना आ जाएगा ये, 107, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है भाई, ये 107 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये ट्रिक सर हमें ये वाली चीज समझ में नहीं है, जो कुछ आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक मिल जाए। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं बाइनरी सिस्टम का एडिशन, यानी कि जोड़ घटाना और गुणा और भाग, सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं बाइनरी के बारे में, ठीक है। तो आप प्लीज कंटिन्यू देखते रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।